हेलो एवरीवन, वेलकम टू जौनप्रिय जीके। तो गाइज, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। काफ़ी पूछा जाता है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो बताइए कहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ से निकलती है? तो पंजाब से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। पंजाब में कहाँ से निकलती है ये भी याद रखेंगे। तो पंजाब में जो है ये हरीके बैराज, कहाँ से निकलती है? तो हरीके बैराज से जो है निकलती है इंदिरा गांधी नहर, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो बताइए किसे भेजा था औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए? मिर्जा राजा जय सिंह, अफजल खां, शाइस्ता खां या फिर दारा शिकोह? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसे भेजा था? तो मिर्जा राजा जय सिंह को जो है भेजा था औरंगजेब ने, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। काफ़ी पूछा जाता है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बताइए किसके बीच हुई थी कन्नौज की लड़ाई? बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और महाराणा प्रताप या फिर अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके किसके बीच हुई थी? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है कन्नौज की लड़ाई हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताइए, काफ़ी पूछा जाता है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद, बहादुर, हसन या फिर कुतुबुद्दीन? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो है वो फरीद था, याद रखेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बताइए कौन प्रसिद्ध थे नाना साहब के नाम से? बालाजी बाजीराव, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव जो हैं प्रसिद्ध थे नाना साहब के नाम से, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला पहला अरब सेनापति कौन था? तो बताइए कौन था पहला अरब सेनापति जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर बाबर? तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था? तो मोहम्मद कासिम जो है
पहला अरब सेनापति था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बताइए कौन था भारत में आखिरी मुगल सम्राट? औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल सम्राट था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो बताइए किस सुल्तान की मृत्यु जो है घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस सुल्तान की हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया था? तो बताइए किस लड़ाई के बाद ऐसा हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई या फिर चंदावर की लड़ाई? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जो है मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे? तो बताइए किसके समकालीन थे? तानसेन और बैजू बावरा, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके समकालीन थे? तो अकबर के, याद रखेंगे अकबर के समकालीन थे तानसेन और बैजू बावरा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो बताइए कौन था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत इब्न बतूता, फाहियान, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो या फिर मार्को पोलो? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था जेम्स प्रथम का राजदूत? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जो है वो जेम्स प्रथम का राजदूत था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी हुमायूंनामा की रचना? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी या फिर फैज़ी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने की थी? तो गुलबदन बेगम जो है इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? काफ़ी पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने? बताइए आप लोग फटाफट। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी या फिर राम मंदिर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी ने लूटा था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ स्थित है कश्मीर घाटी? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियाँ या फिर नीलगिरी पर्वत। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियाँ जो है वो कश्मीर की घाटी में स्थित हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो बताइए किसके शासनकाल में जो है पहुंची थी मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची थी। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। भक्ति संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानने वाले सूफी संत कौन थे? तो बताइए, काफ़ी पूछा जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानने वाले सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, गुरु नानक या फिर संत कबीर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये भक्ति संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मानने वाले एकमात्र सूफी संत थे। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री कौन थे? तो बताइए कौन थे अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री? टोडरमल, बिरबल, अबुल फजल या फिर फैजी। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन थे? तो टोडरमल जो हैं, टोडरमल अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है ये भी। भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लगाया था जजिया कर सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर औरंगजेब। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया था। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसे ख़त्म कौन किया था ये भी याद रखेंगे। तो इसे ख़त्म किया था अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 में किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो बताइए किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? चंदावर के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस युद्ध में हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये कब लड़ा गया था ये भी याद रखेंगे, तो ये 1526 में लड़ा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? काफ़ी पूछा जाता है, बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था 1576 में? अकबर और राणा प्रताप, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी या फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके साथ हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो बताइए कौन था भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो बताइए कौन था खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इब्राहिम लोदी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो बताइए कहाँ थी भारत में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री? सूरत, मद्रास, कोलकाता या फिर बम्बई? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ था? तो सूरत में जो है अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की शुरुआत की गई थी। हालांकि इन्होंने पूरा नहीं बनवाया था, इसे पूरा किसने करवाया था ये भी याद रखेंगे। इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हालांकि ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो बताइए कहाँ पर शुरू की गई थी भारत की पहली रेलवे लाइन? 1848 में दिल्ली से आगरा, 1853 में मुंबई से ठाणे, 1861 में कोलकाता से पटना या फिर 1870 में मद्रास से बेंगलुरु? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ,
यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।